गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th के सोशल साइंस के ज्योग्राफी पार्ट का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का अभी तक ग्रेट हिमालय तक हो गया है। अब इसके आगे का हम लोग जो पार्ट है यानी कि द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है ना, भारत का उत्तरी मैदान, भारत के उत्तर का विशाल मैदान। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले मैं जल्दी से आउटलाइन बना लेता हूँ, तो उसके बाद पढ़ना थोड़ा सा ज्योग्राफी में यदि मैप नहीं होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हम लोग मैप के थ्रू स्टडी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्रीलंका है, इधर से इंडिया, लक्षद्वीप समूह। ग्रेट हिमालय की बात करेंगे हम लोग। तो ग्रेट हिमालय हो चुका है, अब हम लोग जो है नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे, उत्तर के मैदान की बात करेंगे। तो उत्तर का मैदान यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है रीडिंग करूँगा और उसके बाद फिर हम लोग इसको समझेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन और द ग्रेट इंडियन प्लेन lie to the south of the northern mountains. This region is a vast alluvial plain and the stretches for about 3,200 kilometers from west to east. In fact, it is one of the largest stretches of the alluvial in the world. This plain is a flat lowland with the elevations of the less than 300 meters above sea level. To the south of the plain extend the peninsular plateau. तो हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये मैदान बहुत सारी नदियों से और मिलकर के बना है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन कर लेगा। द नॉर्दर्न प्लेन वाज हैज बीन फॉर्मेड बाय द डिपॉजिटेड वर्क ऑफ द 3 मेजर रिवर्स, द इंडस यानी कि गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज इन द लोअर कर्स्ट ड्यू टू generate slope. The velocity of the rivers decreases. It result in the formation of the river Nile islands. चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा हिंदी में। तो इस तरह से ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये इस तरह से ये एक बो शेप में यानी कि धनुष के आकार में फैला हुआ है ना। इसको इस तरह से ये पार्ट पूरा आपका प्लेन एरिया है, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो है 32, पहले जब तक पाकिस्तान बना नहीं था तब इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर थी, लेकिन अब हमारा जो इंडिया का पार्ट है ये 2400 किलोमीटर ही लेफ्ट है। 2400 किलोमीटर का ही पार्ट बचा हुआ है, बाकी का शेष पार्ट जो है वो पाकिस्तान में चला गया, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसमें चला गया है।
तो इस तरह से इस मैदान का निर्माण जो 3 प्रमुख नदियां हैं जैसे कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है ना, कांप मिट्टी भी बोलते हैं, एलुवल सॉइल बोलते हैं, इसके द्वारा हुआ है। जब इस में ये रिवर्स फ्लो होती है तो इससे इसका निर्माण होता है। कैसे? तो देखिए यहाँ से ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये जो है संगे ख्वाब एक झील है मानसरोवर झील के पास में, यहाँ से ये ऐसे करके रिवर्स निकलती है और ऐसे करके ये होते हुए पाकिस्तान में फ्लो होती है। इसका नाम इंडस या सिंधु नदी है। ठीक है, इंडस, ठीक, या सिंधु नदी है। यहाँ से इसके पास ये उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से गंगा रिवर फ्लो होती है और गंगा रिवर ऐसे फ्लो होते हुए एक पार्ट बांग्लादेश में और एक हिस्सा इधर आ जाता है। ठीक है, गंगा ये 2400 किलोमीटर का पार्ट है। इसकी एक सपोर्टेड रिवर्स है जो यहाँ से ये भी उत्तराखंड में से फ्लो होती है, शुरू होती है स्टार्ट और आकर के यूपी में इलाहाबाद में मिल जाती है, जिसको यमुना बोलते हैं। यमुना रिवर, गंगा और यमुना, इस तरह से इधर से ये एक यहाँ पर ये ग्लेशियर है और यहाँ से एक रिवर फ्लो होती है जिसको सांको भी कहा जाता है और अपने भारत में आने के बाद इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से बुलाते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। इसकी बहुत सारी सपोर्टेड रिवर्स हैं, सुबनसुरी है ना, दिहंग है, इस तरह से कई और रिवर्स हैं इसकी। ये गंगा है, इसकी गंडक है, कोसी है जो इसमें आके मिलती है, घाघरा रिवर है, इस तरह रिहंद रिवर है, इस तरह से कई रिवर्स इसमें आकर के मिलती हैं। यमुना है, इसकी ये रिवर जो है इसमें आकर के मिलती है यमुना में। ठीक, और ये आपका सिंधु नदी है, तो सिंधु की एक और रिवर है जो ऐसे करके बहते हुए सतलज रिवर है। सतलज, ठीक, इधर से ऊपर से चिनाब आके इधर मिलती है ना, और ऊपर झेलम रिवर आती है और यहाँ पर से इधर ही से ब्यास रिवर आती है। ठीक है, और नीचे से ये रावी रिवर आती है। ठीक है, तो ये इनका वो है, तो सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ये सब पाकिस्तान में जहां पर मिलती हैं वो पंचनद कहलाता है। तो इन रिवर्स के और यहाँ पर ये सारी और रिवर्स जो मैंने आपको बताया, दिहंग है ना, और सुबनसिरी है, सुबनसिरी है, दिहंग है ना, इधर से आती है सुरमा, सुरमा रिवर, ये आती है इधर से गंगा, इधर से आती है ये तीस्ता, तीस्ता,
ठीक, तो ये सब मिलकर के बनती है पद्मा। पद्मा रिवर बनती है। हम लोग बेटा जो पढ़ रहे हैं वो उत्तर का विशाल मैदान है। तो इस मैदान का निर्माण इस तरह से हुआ। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में और लगभग 250 से इधर करीब 250, ठीक है, और इधर 450 किलोमीटर तक की चौड़ाई है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 244 किलोमीटर, ठीक है, इसकी ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है, और 2400 किलोमीटर ये लॉन्गेस्ट है या लॉन्ग है यानी कि लंबाई है। तो इस तरह से ये हमारा विशाल मैदान है। इसमें नदियों के थ्रू यानी रिवर्स थ्रू जो ला करके अपने साथ फ्लो के थ्रू बारिश का जो रेनी वाटर होता है, जो वर्षा का जल होता है, उससे ला करके यहाँ पर जो मिट्टी इकट्ठी की जाती है उसी को हम जो है उससे इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये पूरा अगर इसका स्क्वायर किलोमीटर में अगर एरिया देखें तो ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया बनता है। कितना एरिया बनता है? 7 लाख। 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर का इसमें एरिया बनता है। और इस तरह से ये मैदान जो है एक समतल और बहुत बड़ा मैदान है। ये केवल भारत का ही नहीं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मैदानी भाग है, ठीक है। यहाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से जलोढ़ निक्षेपों यानी कि एल्यूवल डिपॉजिट्स, निक्षेप कहते हैं बहा करके साथ में लाई गई मिट्टी यानी कि डिपॉजिट्स के से ये मैदान का निर्माण हुआ है। इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। इसकी हाइट जो है, इसकी ऊंचाई जो है वो 250 मीटर तक है। 250 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण के बाद टेथिस सागर से बचे हुए तलछटों यानी डिपॉजिट्स की वजह से हुआ और इस तरह से ये मैदान बना। इस मैदान में जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई लगभग जमीन के अंदर यानी जाए तो 2000 मीटर तक बैठती है। यह विशाल मैदान एक इकाई होते हुए भी 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया है यानी 4 भागों में इसको बांटा गया है। अगर हम इसको बात करें तो प्लेन ऑफ पंजाब यानी कि पंजाब का मैदान, और इसके बाद जो है इसमें आता है, इसके सब डिवीजन मैं आपको बताऊंगा, है ना। राजस्थान का मैदान यानी प्लेन ऑफ राजस्थान, और प्लेन ऑफ गंगा और प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र यानी कि गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। सबसे पहले प्लेन ऑफ पंजाब पढ़ लेते हैं, पंजाब को समझते हैं। पंजाब का मैदान उत्तरी विशाल मैदान का ये सबसे पश्चिमी भाग है जहां 5 प्रमुख नदियां आकर के आपस में मिलती हैं। और इसमें ये 5 नदियां अभी मैंने आपको बताया, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, ये 5 नदियां इस जगह आकर मिलती हैं। और यहाँ से ये 5 नदियां मिलने की वजह से ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? ये पंजाब अपने इंडिया का, भारत का पंजाब, और ये पाकिस्तान का पंजाब मिल करके पंजाब कहलाता है, ठीक है। पंच माने 5 होता है, 5 संख्या में 1 2 3 4 5। आब फारसी भाषा का शब्द है, आब माने पानी होता है। तो इस तरह से 5 आब यानी कि 5 पानी जहाँ मिलते हो या फ्लो होते हो या बहते हो उसे पंजाब कहते हैं। तो इस तरह से ये पंजाब जो है वो एक फारसी भाषा के बने हुए शब्द से मिलकर बना है। पंच माने 5 और आब माने पानी, दोनों शब्द फारसी भाषा के हैं। इस तरह से इसको पंजाब बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ रावी और ब्यास के दोआब के ऊपरी क्षेत्र भी हैं जिसे बारी दोआब, और ब्यास और सतलज नदी का भी ब्यास है जिसे बिस्ट दोआब कहा जाता है। बारी दोआब और बिस्ट दोआब, तो इस तरह से बारी दोआब और बिस्ट दोआब क्या है? 2 आब, 2 संख्या में 2 हो गए, आब माने पानी हो गया, तो 2 आब यानी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। एक रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, एक रिवर ऐसे फ्लो हो रही है,
ये रिवर इधर से इधर जा रही है, ये रिवर इधर से इधर जा रही है, इसके बीच का जो ये एरिया होगा, ठीक, ये एरिया क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। इस एरिया को हम दोआब कहेंगे। तो दोआब का क्षेत्र, तो बारी दोआब और दूसरा बिस्ट दोआब कहलाता है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 200 से 250 मीटर तक है ना। और ये कहाँ से होती है, ऊंचाई कहाँ से मापते हैं, ऊंचाई जो है हम लोग समुद्र तल से आगे सी लेवल से ली जाती है, ठीक है। इसके नॉर्थ में हिमालय और साउथ में राजस्थान का डेजर्ट है। इसके ढाल यानी कि स्लोप जो है दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है। मैंने आपको बताया दक्षिण यानी जैसे नीचे की तरफ आ रहा है, ये दक्षिण साउथ हो गया, और पश्चिम यानी इधर से इधर भी जा रहा है, तो दक्षिण नीचे भी है और दक्षिण पश्चिम। राजस्थान का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम में कहलाता है, दक्षिण पश्चिम में आता है, ठीक है। इसी तरह से सतलुज के नाम से इसे सतलुज का मैदान भी कहा जाता है। दिल्ली की पहाड़ियाँ सरहिंद जल विभाजक के रूप में काम करती हैं, यानी दिल्ली में जो पहाड़ है वो पानी को दो तरफ बांट देती हैं, एक तरफ ब्यास एक तरफ सतलज। तो इस तरह से ये इसको जल विभाजक का काम यानी वाटर डिवाइडेशन का काम करती हैं। यहाँ नहरों का जाल भी बिछा हुआ है, यहाँ बहुत सारे कैनल, नहर माने कैनल बनाए गए हैं, और इस तरह से जैसे इसमें जो है बहुत सारा पानी नहरों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक सबसे बड़ी नहर या कैनल की बात करें तो जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कैनल है उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, है ना, कैनल, यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय नहर। ये नहर पक्की और विश्व की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपके पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान 3 राज्यों में होकर के फ्लो होती है।